भारतीय मीडिया न्यूज़ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त राजेंद्र शर्मा। आज हम ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो बारपुर विधानसभा के प्रभारी हैं और जाने माने डॉक्टर के.पी. सिंह जी। आइए मिलते हैं डॉक्टर के.पी. सिंह जी से और जानते हैं उनसे कोविड के बारे में, उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए हम लोगों को बताए, और दूसरा समाज सेवा के जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें आगे कैसे योगदान देंगे, अपने बिजी शेड्यूल के साथ साथ कैसे आगे अपना योगदान समाज के लिए देंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर के.पी. सिंह जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय मीडिया में। जी, लास्ट मार्च से जब से कोविड की स्टार्टिंग हुई है, मैंने आज तक एक दिन भी अपना क्लिनिक बंद नहीं किया है और मैं सेवा लोगों की करता रहा हूँ। अपने मरीजों के लिए फ़ोन पे लोगों ने कंसल्ट किया, लेकिन मैंने कहा मैं बैठा हूँ, आप मेरे पास आइए। मैंने एक दिन का भी रेस्ट नहीं लिया है। उसका रीज़न बहुत सारे रहे हैं। पहले तो मैं इस प्रोफेशन में होते हुए जिस पैथी से मैं बिलोंग करता हूँ, इलेक्ट्रोपैथी से, उसकी कुछ मेडिसिन आती हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और बीमारी को दूर भगाती हैं, वो मैं रेगुलर लेता हूँ। सेकेंडली, पेशेंट के लिए भी हम प्रेफर करते हैं कि आप मेडिसिन लीजिए। हमने लास्ट 7-8 महीने में यहाँ से करीबन 150 पेशेंट करीब पॉजिटिव हो गए, लेकिन उसके बाद में यहाँ से जो है 33 पेशेंट एक्सपायर भी हुए हैं। लेकिन हमने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी, हम रेगुलर क्लिनिक में बैठे हैं, अपने पेशेंट को ट्रीट किया है और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं हम। उसके 2 रीज़न हैं, हम मेडिसिन लेते हैं और डेली एक्सरसाइज भी करते हैं, और आई एम फिट फॉर टू कंसल्ट माई पेशेंट्स। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आगे जो कोविड का जो बड़े बड़े वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आगे वाला जो टाइम आ रहा है वो और थोड़ा टफ आ रहा है कोविड के लिए, तो आप इसमें लोगों को क्या सलाह देंगे कि उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जैसे कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाने पीने में अपना बदलाव करना चाहिए, उनका जो नॉर्मल रूटीन है, जो उनका साइकिल है, उसमें वो क्या क्या बदलाव करके कोरोना से बचाव कर सकते हैं। थोड़ा इस पर आप लाइट डालेंगे। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि हमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को इम्यूनेट करना है, मास्क पहनना है, ठीक है, और जहाँ गैदरिंग ज़्यादा हो वहाँ नहीं जाना है। और इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी ये वैक्सीन आ गई है, इसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन अभी में जो भी प्रिकॉशंस जो भी गवर्नमेंट से मिली हैं, वी शुड कंटिन्यू विद देम। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है सुबह और फिर उसके बाद शाम का, तो आप इसने इतने बिजी समय में समाज के लिए किस तरह से आप अपना समय निकालते हैं, लोगों को कैसे जागरूक करते हैं, और किस तरह से आप अपना सामाजिक कार्य में आपका जो रुझान है, जो आपका समाज के लिए करना चाहते हैं, वो आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम अपने लिए जीते हैं, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जब हम दूसरे के लिए जीते हैं तो हमें हर कोई रिकॉग्नाइज करता है। और मैं समझता हूँ कि जो हम घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उनको सारे वेयर करते हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। अगर हम उसी में से वक्त निकालें थोड़ा सा और समाज के लिए दें, और समाज के लिए कोई ऐसे काम हों जो गरीबों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, गरीबों के लिए बीमारी के लिए दवाइयों की व्यवस्था करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर अपनी इनकम का अगर 20% हम किसी को डोनेट करते हैं, किसी अच्छे काम में लगाते हैं, तो ऊपर वाला सब देखता है, वो अच्छा होता है। मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत ही अच्छा है और हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि समाज आपको बहुत कुछ देता है, जबकि आपका परिवार आपको कुछ नहीं देता है। आप परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ भी कर लेना, लेकिन बाद में आपको जो कंक्लूजन होगा वो 0 होगा। अगर आप समाज के लिए करते हैं, 10 लोग रास्ते में मिलेंगे तो कहेंगे हाँ वो फलाना आदमी इतना अच्छा है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। लेकिन बच्चों के लिए कुछ भी जो रख जाओगे वो कुछ नहीं करने वाले, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करने वाला जी। तो मैं समझता हूँ कि हर किसी को समाज सेवा करनी चाहिए, समाज बहुत कुछ देता है। डॉक्टर साहब ने ये बात बहुत अच्छी बोली कि अपना परिवार आपको इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं देगा जितना कि आपको समाज रिकॉग्नाइजेशन देगा। जो आप काम समाज के लिए करते हैं वो आपके ज़िंदगी आपके बाद भी चलते रहते हैं और आपको लोग बाद में भी याद करते हैं। ये जो डॉक्टर साहब ने बात बोली है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने अच्छे विचार हर किसी इंसान के नहीं होते हैं,
और डॉक्टर साहब एक डॉक्टर की क्लिनिक चलाते हुए भी समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अपना 20% समाज को वो डोनेट करते हैं, समाज को बढ़ाने के लिए वो बातें करते हैं। तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। मेरे पास में कोई भी आ जाए, सपोज करो किसी गरीब की बच्ची की शादी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके जो मेरे से बन पाए वो दूँ। अगर कोई भूखा आ जाए उसके लिए जितना भी हो सकता है खाने की व्यवस्था की जाए। कोई अगर पेशेंट आ जाता है उसके पास नहीं होता है कुछ, तो मैं सोचता हूँ आप हॉस्पिटल जाइए, आपके पास नहीं तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप ले जाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। तो मैं ये समझता हूँ कि हर समाज में अगर ऐसे ही व्यक्ति आ जाएंगे तो इस समाज का कुछ उद्धार हो सकता है। तो सभी को मैं समझता हूँ कि जैसे मैं करता हूँ और दूसरे करेंगे तो समाज को और भी भला होगा। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। इसी से हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब अपना बाबरपुर विधानसभा के जो प्रभारी बने हैं, इसी के साथ लोगों को जोड़ेंगे और जो भी गरीब लोग हैं, जिनकी कन्याओं की शादी नहीं हो पा रही है, जिनके पास खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो वो डॉक्टर साहब के पास आकर के मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब जो भी संभव हो सकेगा उनके लिए ज़रूर हेल्प करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और डॉक्टर साहब बोलना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी पैथी जो है, इलेक्ट्रोपैथी है, ये एक ऐसी पैथी है जो रूट से बीमारी को ख़त्म करती है। लाइक जैसे कि आपका फाइब्रॉइड हो गया, ओवरिन सिस्ट हो गया, नेजल पॉलिप हो गया, क्रोनिक एलर्जी होगी, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, और गैस्ट्राइटिस हो गया। इनका ट्रीटमेंट ऐसा हमारी पैथी के अंदर है, चीफ एंड बेस्ट, जिसको कहते हैं चीफ एंड बेस्ट। ये ऐसी पैथी है जो कि प्लांट के थ्रू, जो इसेंस होते हैं उसके माध्यम से मेडिसिन तैयार की जाती हैं, और ये बहुत ही सक्सेस हुआ है। अगर किसी भी आपके चैनल से किसी भी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पास रेफ़र करिए, मैं उसका ट्रीटमेंट करूँगा और 100% को ट्रीट करके भेजूँगा। चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब जिस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। इलेक्ट्रोपैथी, ये जो पैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, ठीक है, और होम्योपैथी है। ये इस तरह की एक पैथी है इलेक्ट्रोपैथी। इलेक्ट्रोपैथी का मतलब होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, 114 प्लांट्स होते हैं, जिनसे हम 44 मेडिसिन तैयार करते हैं। और 44 मेडिसिन जो है बॉडी की जितनी भी डिजीज होती हैं उस सब पे वर्क करती है, और ये मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि फाइब्रॉइड, बड़े बड़े फाइब्रॉइड को हम ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, और जबकि अगर ऑपरेशन कराना पड़ जाए तो उसमें 70-80 हज़ार रुपये लग जाते हैं और पेट को काट के निकाला जाता है, जबकि उसको हम विदिन 3 to 4 मंथ वैसे डिज़ोल्व कर देते हैं। ये एक पैथी ऐसी पैथी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लाइक जैसे आपने एलोपैथी मेडिसिन ली तो उसका एक इफ़ेक्ट होगा, दूसरा साइड इफ़ेक्ट होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये प्लांट से निकले हुए जूस होते हैं जिनसे मेडिसिन तैयार होती है, और ये 5th सिस्टम है। और अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। अंडर प्रोसेस है ये, अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। मैं चाहूँगा अपने दर्शकों से, जिसको भी इस तरह की समस्या हो, परेशानी हो, वो डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकता है। हमारी स्क्रीन पे नीचे डॉक्टर साहब का नाम और नंबर आ रहा है, आप उनसे डॉक्टर साहब को कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।